नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। माजरा क्या है? खालिस्तान की आग को इस देश में फिर से ज्वलंत क्यों किया जा रहा है? आखिर मीडिया बार बार खालिस्तान की बात क्यों कर रहा है? दोस्तों, आज ये कार्यक्रम मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये कार्यक्रम चेतावनी है न सिर्फ मीडिया के लिए बल्कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के नाम पर जिस तरह का प्रचार मुख्यधारा की मीडिया में चलाया जा रहा है और अभी भी चल रहा है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। पहले यह शख्स संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कोई गलत बात नहीं है, चुनाव का मौसम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है उसे वो एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भाई जब पुलवामा के नाम पर वोट मांगा जा सकता है तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है। मैं कुछ और पूछना चाहता हूं दोस्तों, आपका ध्यान खींचना चाहूंगा मैं इस वक्त टाइम्स नाउ की इस खबर पर जो आपकी स्क्रीन पर है। टाइम्स नाउ इस खबर के जरिए यह कह रहा है कि देश के अंदर खालिस्तान का आंदोलन फिर से जोर पकड़ रहा है और उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। और इन्होंने जिन प्रतीकों का इस्तेमाल किया वही झूठा प्रचार जो इन्होंने 26 जनवरी के दौरान, जब किसान का एक गुट जो है, किसानों के एक गुट ने लाल किले पर धावा बोल दिया था, उसी को लेकर वही झूठा प्रचार। क्योंकि यही वो चैनल था और इसका एक संपादक था, इसने यह कहा था कि लाल किले में तिरंगे को हटाकर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया गया। सरासर झूठ। वो झंडा था निशान साहिब का। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, निशान साहब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने माथे पर लगाया था। तो इस झंडे को इस न्यूज चैनल ने उस वक्त खालिस्तानी झंडा बताया था। और आप जानते हैं उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त न सिर्फ टाइम्स नाउ जो झूठ बोल रहा है, जी न्यूज जो कह रहा था, और भाजपा के प्रचार तंत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी तमाम ट्वीट्स का सहारा लेकर सीमा पार पाकिस्तान के अंदर भारत विरोधी तत्वों ने यह कहा था कि देखो, लाल किले पर खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। खुद भारतीय ये बात कह रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में मदद किसने की? हमारे अपने न्यूज चैनल्स और भाजपा के प्रचार तंत्र से जुड़े 2 रुपल्ली ट्रोल्स ने। और अब भी वही हो रहा है। मगर मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। टाइम्स नाउ जब यह शो कर रहा था दोस्तों, तो उन्होंने पूरी भूमिका बांधी कि साहब देखिए किस तरह से लुधियाना में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, खालिस्तान फिर से अपनी जड़ें फैला रहा है। तमाम चीजें उन्होंने बात की। उनकी एंकर जो थी, उनका रिपोर्टर, ये तमाम बातें कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? ये लोग एक एक्सपर्ट को लेके आते हैं जिनका नाम मारूफ रजा है। मारूफ रजा टाइम्स नाउ के साथ एक अरसे तक थे, मगर मारूफ रजा आते ही टाइम्स नाउ की पूरी हवा निकाल देते हैं। कैसे? मारूफ रजा कहते हैं नहीं नहीं, ये कोई खालिस्तान की आग जो है फिर से ज्वलंत नहीं हो रही है। खालिस्तान की आग थी 80 और 90 के दशक में, और उस वक्त भी यह आग इसलिए ज्वलंत थी क्योंकि उस वक्त के कुछ राजनेताओं और हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थे उन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी थी। उन्होंने राजनेताओं के नाम नहीं लिए, मैं ले देता हूं। उस वक्त जो कांग्रेस की सरकारें थी, और यही नहीं, अकाली दल से जुड़े जो तमाम नेता थे, उस आंदोलन से जुड़े नेता थे, उन लोगों की गलतियों के चलते यह सब हुआ। और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनके चलते एक ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया, गोल्डन टेंपल में बवाल हुआ, और परिणाम आप जानते हैं। इंदिरा गांधी को उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने मौत की घाट उतार दिया। मामला बहुत पेचीदा था। तो मारूफ रजा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उस वक्त इन्होंने गलतियां की थी, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हम सब सतर्क हैं। यानी कि उस 5 या 6 मिनट के कार्यक्रम में अंत में आके इनके अपने ही एक्सपर्ट ने चैनल की हवा निकाल दी। मगर ये लोग लगातार ऐसा कर रहे हैं। जी न्यूज का एक कार्यक्रम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जिस दिन सुरक्षा में छूट का मामला आया, इन्होंने खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। यह तक कहा कि पंजाब से बेहतर पाकिस्तान है। यह तक कहा
कि जो लोग कर रहे थे वो लोग आतंकवादी समर्थक हैं, तमाम चीजों की बातें की गई। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या इन दोनों में कोई तालमेल है? भाजपा रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वही मुद्दे उठा रही है, और अब मीडिया इस तरह की बातें कर रही है। सुनिए आज स्मृति ईरानी ने क्या कहा इस मुद्दे पर। कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग होने की वो सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को पंजाब के प्रशासन, पंजाब की कांग्रेस सरकार को देते रहे, लेकिन सरकार की ओर से कोई भी ऐसा हस्तक्षेप जो प्रधानमंत्री जी को सुरक्षित कर सके, ऐसी कोई भी कार्रवाई पंजाब की कांग्रेस सरकार ने नहीं की। स्मृति जी को मैं बहुत गंभीरता से बतौर राजनेता नहीं लेता। कल संबित पात्रा ने भी उठाया, वैसे तो संबित पात्रा को भी मैं गंभीरता से नहीं लेता, मगर संबित पात्रा ने जो मुद्दा उठाया था वो बहुत वाजिब मुद्दा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आखिर इस मुद्दे को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा को जो है जानकारी क्यों दे रहे थे, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ना सांसद हैं ना कोई संवैधानिक पद पे, ऐसा करने की जरूरत क्या थी। संबित क्या कह रहे थे आप खुद सुनिए। चन्नी साहब एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं और इस पूरे प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो सेंध है ये गंभीर मसला है, एक संवेदनशील और सेंसिटिव मसला है। उस विषय को अगर ब्रीफ करना ही था तो उन्होंने ब्रीफ प्रियंका वाड्रा को किया, जो कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक पद में नहीं। ये बात भी हजम नहीं होती है। आखिरकार एक सवाल उठता है कि जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने 20 मिनटों तक, क्योंकि 20 मिनटों के पश्चात प्रधानमंत्री जी का काफिला वापस आता है, जिन्होंने 20 मिनटों तक प्रधानमंत्री जी के काफिले को फ्लाईओवर के ऊपर रोक के रखा, आखिरकार इन प्रदर्शनकारियों को कैसे मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री इस रूट में आने वाले हैं? तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं रोज भाजपा के नेता इस मुद्दे को ज्वलंत किए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका जो पालतू मीडिया है इन मुद्दों को उठाकर फिर से देश की जनता को 80 और 90 के दशक की तरफ ले जाना चाहता है। सबसे दुख की बात यह है कि ये लोग पंजाबियों को बदनाम कर रहे हैं, हमारे किसानों को बदनाम कर रहे हैं। आप जानते हैं टाइम्स नाउ के उस कार्यक्रम में इन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जिस झूठे प्रचार का इस्तेमाल किया था वही फिर से दोहराया है, जैसे कि अभी भी मैंने आपको बताया। अब आप कह सकते हैं कि ये न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, इसमें आप बीजेपी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं साहब। इस वीडियो का ये अंश देखिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। देखिए, इसमें आप देखेंगे खालिस्तान का भी इस्तेमाल हो रहा है, आतंकवाद का भी इस्तेमाल हो रहा है, कांग्रेस को उसके साथ जोड़ा जा रहा है। देखिए, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का काफला जो कि फिरोजपुर PM नरेंद्र मोदी का विरोध करने लिए जा रहा सी। मुझे बताइए ना, एक पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है वो अपने लिए मुश्किलें कैसे पैदा कर सकती है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मुद्दा और उसमें कथित चूक का मुद्दा जो है वो आपको उत्तर प्रदेश के चुनावों में या उत्तराखंड के चुनावों में मदद दे सकता है, आप पंजाब में फिर से अस्थिरता लाना चाह रहे हैं? 20 मिनट प्रधानमंत्री उस ब्रिज में फंसे हुए थे। ये देखिए साहब, मेरा सीधा सा सवाल, भाजपा के नेता ये बताएं कि प्रधानमंत्री को इस फुटेज में खतरा किससे है? यहां इन्हें खतरा जो है भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं से है जो प्रधानमंत्री के कारवां के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। एसपीजी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। मेरा सीधा सवाल बीजेपी से, सुरक्षा को लेकर एक ब्लू बुक बनती है, उस ब्लू बुक में 3 लोग होते हैं, एसपीजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि हमारी गुप्तचर एजेंसी, और पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस कटघरे में है, रखना भी चाहिए, मगर एसपीजी से कोई पूछ रहा है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से कोई पूछ रहा है कि रास्ते में किसान होंगे नहीं होंगे, प्रधानमंत्री क्यों गए बाय रोड? आईबी से कोई पूछताछ कर रहा है, एसपीजी को कोई कटघरे में रख रहा है। और ये जो तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आ गए थे और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ये तमाम बीजेपी समर्थक हैं या बीजेपी नेता हैं?
किसान तो उनसे 1 किलोमीटर दूर था, जिसे यह पालतू मीडिया खालिस्तानी बता रहा है। मैंने अपने एक और कार्यक्रम में कहा था, फिर दोहराऊंगा। कल्पना कीजिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से उतरते, 1 किलोमीटर दूर जो किसान थे उनको अपने पास बुलाते, उन्हें सैनिटाइज किया जाता, यानी कि पूरी उनकी सुरक्षा जांच की जाती, और प्रधानमंत्री उनसे बात करते। यह मौका प्रधानमंत्री के बाद दूसरी बार आया है। पहला मौका था जब किसान सिंघू बॉर्डर में थे। सोचिए क्या मंजर होता, प्रधानमंत्री जाते, उनसे बात करते, उनके दिलों को जीत लेते। प्रधानमंत्री के जहन में यह बात नहीं आई। उल्टा अपनी सुरक्षा को मुद्दा बताकर, अपने आप को पीड़ित बताकर, अब इनका पालतू मीडिया उसे कोई और ही दिशा दे रहा है। कहां देश की रक्षा की बात होती थी, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और कहां अब आप अपनी रक्षा को लेकर एक मुद्दा बना रहे हैं। चलिए मुद्दा बनाइए, चुनाव है, आपको जीतना है। जैसे मैंने कहा, आपने तो पुलवामा के मुद्दे पर भी वोट मांग लिया था, मगर अब उसके दूरगामी परिणाम देखिए। सीमा पार पाकिस्तानी आईएसआई पूरा खेल देख रहा है। वो देख रहा है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। आप जानते हैं, टाइम्स नाउ ने कहा कि राजनीतिक अस्थिरता वहां हो गई है जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह गए हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त वहां पर एक तरफ यह शख्स नवजोत सिंह सिद्धू है, जो कांग्रेस के लिए बार बार मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी है, जो कि मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक अस्थिरता नहीं हुई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद तो कांग्रेस खेल में आ गई है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी लोगों के बीच में जाकर उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यह संभावना जताई जा रही कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ सकती है चरणजीत सिंह चन्नी की वजह से, क्योंकि उन्होंने खुद को जनता के सीएम के तौर पर पेश किया है। यकीनन नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस चरणजीत सिंह चन्नी एक कोल्ड वॉर चल रहा है, मगर उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। तो न्यूज चैनल से मेरी अपील, बीजेपी के लिए बैटिंग करना बंद कीजिए। आप करते आ रहे हैं 7 सालों से, अब मुझे कोई उस पर आपत्ति नहीं है, मगर दिक्कत यह है कि अब आप एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, और यह खेल पिछले 1 साल से चला आ रहा है। आप रुक नहीं रहे हैं। जब किसान सिंघू बॉर्डर नहीं पहुंचा था, तभी न्यूज चैनल्स ने बताना शुरू कर दिया था कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानी है। तभी आप लोगों ने यह सब शुरू कर दिया था। कितने शर्म की बात है। और आप अब भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री से पूछा है कि अगर जो सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे हुए थे वो खालिस्तानी सोच से प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुके क्यों? बताइए, क्यों झुके उन लोगों के सामने जिन्हें आप लोग खालिस्तानी बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं? आपने कभी भी यह सवाल प्रधानमंत्री से किया? कभी नहीं किया, क्योंकि आप भी जानते हैं मकसद है कि भाई हमें उत्तर प्रदेश में उसका नुकसान ना हो जाए, पंजाब में उसका नुकसान ना हो जाए, जो कि हो चुका है। बहुत दुख की बात है दोस्तों। 80 के दशक में मैं स्कूल में था, 90 के दशक में मैं कॉलेज में था, 84 में मैंने अपनी आंखों से देखा है इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली किस तरह से जला था। 2,500 से 3,000 सिखों को मौत के घाट उतार दिया गया था। और 90 के दशक में मुझे याद है, जब मैं कॉलेज में था, मैं लुधियाना जा रहा था एक यूथ फेस्टिवल में, और अचानक हमारी गाड़ी रोक दी जाती है, और 1 घंटे बाद हम निकलते हैं वहां से, और मैं क्या देखता हूं, एक बस के साथ में करीब 20 हिंदुओं के शव पड़े हुए जमीन पर। उन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। मैंने दोनों पहलू देखे हैं। मैंने खालिस्तानी आतंकवादियों का अत्याचार भी देखा है, और मैंने यह भी देखा है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बेकसूर सिखों को किस तरह से मौत के घाट उतारा गया। किस तरह से एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, जब एक बड़ा बरगद का पेड़ टूटता है तो जमीन हिलती है। स्वर्गीय राजीव गांधी। बच के रहें इन तमाम चीजों से, जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय दें। जो बात समझ नहीं आती है, चुप रहें उस पर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।